ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है मेष राशि। राशि चक्र में सबसे पहली राशि है मेष राशि और मेष राशि वालों के लिए ये समय जो बहुत महत्वपूर्ण है, दिसंबर जो है उसका अंतिम पक्ष चल रहा है। 2025 आरंभ हुआ चाहता है। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ये जाता हुआ वर्ष देखी जाता दिखाई दे रहा है। हमने ग्रह नक्षत्रों पर दृष्टि डालने का प्रयास किया तो समझ में आया कि जाता हुआ दिसंबर जो है, जाता हुआ 2024 जो है, इसमें अंतिम दिनों में कई प्रकार के सुंदर योग बन रहे हैं। यदि समय की पहचान हमें हो जाए सही समय पर तो हम उन चीज़ों को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं जो हमारे विमुख हो रही थी। जी हाँ, ये ऐसे ही समय है विमुख होती हुई चीज़ों को सुमुख अपने समक्ष लाने के लिए उनको पूरी तरह से लाभ की तरफ मोड़ने का रास्ता बन रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण समय बन रहा है। देखिए, आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति महाराज इन दिनों वक्र स्थिति में चल रहे हैं। सीधी चाल नहीं, थोड़ी वक्र गति चल रही है। शनि महाराज लाभ वाले स्थान में अब मार्गी होकर बैठ गए हैं और ऐसे में विशेष तौर पर कई ग्रहों का योग बड़ा सुंदर आपके लिए बना हुआ है। इसको हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय हो सकता है ये वाला। इसको सही रूप से समझने का हम प्रयास करें, सिलसिलेवार तरीके से समझें। 21 तारीख की दिसंबर के दिन शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि है और विशेष तौर पर सूर्य उत्तरायण का तरफ योग बना रहे हैं इस वक्त। सायन पद्धति, निर्णायन सायन 2 पद्धति चलती हैं। पृथ्वी जो है थोड़ी सी घूमी हुई है, इसलिए वो निर्णायन वाले जो हैं वो 23 दिन का फर्क मानते हैं और सायन वाले कहते हैं बिल्कुल सीधा, जो ये एक सिद्धांत है। लेकिन उत्तरायण सूर्य हो रहे हैं इस दिन से तो उसका प्रभाव जरूर पड़ना दिखाई देगा। नई उम्मीद जागती दिखाई दे रही है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमें समझना चाहिए जो योग बन रहे हैं आपके लिए वो ऐसे हैं कि बिल्कुल ठीक हैं। आपके पूर्ण जो भी काम आप कर रहे हैं उसको पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए। जो लोग अड़ाएंगे टांग वो खुद ही अपना नुकसान कराएंगे। ऐसे योग बन रहे हैं तो जल्दी बिल्कुल आश्वस्त होकर आगे चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। सूर्य का ध्यान करें, सूर्य का पूजन करें। सूर्य भाग्य में विराजमान है आपके लिए इन दिनों। और शास्त्र में एक उपाय बताया जाता है, यदि चांदी के बर्तन से भगवान का इस समय रोज अर्घ्य दें भगवान को, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा पीला पुष्प डालकर, थोड़ी रोटी डालकर, तो भगवान सूर्य का आशीर्वाद से समस्त वारे न्यारे हो सकते हैं। उत्तरायण होते हुए सूर्य आपके लिए महत्वपूर्ण योग बनाएंगे। शनि को भी अनुकूल कर देंगे क्योंकि शनि जो है सूर्य पुत्र ही है। शनिवार का अवसर है और शनि लाभ के स्थान में बैठे हैं तो आपको अवश्य इसका लाभ लेना चाहिए। 22 तारीख रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और इस दिन परिवर्तन का योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। चंद्रमा परिवर्तन करके 6ठे भाव में जाएंगे और वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में तो कष्ट दे रहे हैं। लेकिन देव योग से एक अच्छी बात यह है कि जो बृहस्पति हैं वो चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं तो खर्चे भी बढ़ेंगे लेकिन कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये ध्यान रख के कार्य करेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। ग्रहों को अनुकूल करने का दिन है, इसीलिए हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस कालाष्टमी के दिन, पौष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, कालाष्टमी है और पौष मास बहुत विशेष होता है। पौष मास में कहा जाता है छोटा पितृपक्ष माना जाता है। अपने पितरों के निमित्त तर्पण, दान, पुण्य करना चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए, उससे उनको शांति प्राप्त होती है। हमने इसी चीज़ को समझते हुए विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर यज्ञ भी रखा है, गायत्री महायज्ञ, पितृ शांति महायज्ञ। आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार को विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुना पार्क खुरेजी में आश्रम में यज्ञ के टाइम समय रहेगा 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक। आप इसमें सम्मिलित होइए, कृपा से कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। इस दिन एक और परिवर्तन का योग बन रहा है। शुक्र जो है, जो मकर राशि में चल रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, दशम भाव में चल रहे हैं, बहुत सुंदर है आपके लिए और वो मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। और मंगल आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो कमज़ोर है, उनको ताकत की ज़रूरत है। हमने यज्ञ बताया आपको, नवग्रह शांति महायज्ञ, मंगल के मंत्र का जप भी होगा, सुंदरकांड का पाठ, वो हनुमान चालीसा का पाठ भी सब होगा, भंडारा भी होगा। तो आप सब उसमें अवश्य सम्मिलित हों, कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। 23 तारीख सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है इस दिन और रोहिणी विश्वास तौर पर व्रत कहा जाता है। इस दिन रोहिणी अष्टमी के रूप में जाना जाता है इसको। इस दिन महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। बृहस्पति महाराज जो आपके धन भाव में बड़े सुंदर स्थिति में बैठे हुए हैं, चंद्रमा पर दृष्टि डाल रखी है, चंद्रमा के ही नक्षत्र में चल रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे। करीब शाम को 4 बज के करीब 40 मिनट पर योग बनेगा और ये आपके लिए शुभ ही योग बना रहा है। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है।
मौसम परिवर्तन की तरफ है, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हो सके तो थोड़ा चावल इत्यादि का दान कर दें। और विशेष तौर पर सौभाग्य को जगाने के लिए एक बड़ा विशेष तौर पर उपाय शास्त्र में बताया गया है। व्रत कौस्तुभ के अंदर कहा जाता है कि इस दिन रोहिणी अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण, रुक्मणी जी और प्रद्युम्न जी का सुंदर पूजन करने के उपरांत 8 सौभाग्यवती स्त्रियों को जो भोजन कराते हैं, उनके निमित्त वस्त्र इत्यादि का दान करते हैं, तो उनको सौभाग्य की वृद्धि के योग बन जाते हैं। तो इस स्थिति को ध्यान रखना चाहिए, अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये छोटा सा उपाय है, अवश्य कष्टों को दूर करेगा। 24 तारीख मंगलवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन एक बहुत महत्वपूर्ण तरफ आपको ले जा रहा है। बुध महाराज जो आपकी राशि में परिवर्तन का स्थान रखते हैं और बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से अष्टम भाव में चल रहे हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यह आपके लिए परिवर्तन जो है थोड़ा सा बड़ा विचित्र रहेगा, चीज़ों को आपके हाथ से निकलने के योग बनाएंगे, इसलिए बुध को साधना पड़ेगा। हो सके तो दही का दान करें, हो सके तो चलते माने में फिटकरी डालने का प्रयास करें, थोड़े फिटकरी युक्त जल से स्नान करने का प्रयास करें। ये नहीं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी आपके चीज़ों को आपके ऑर्गेनाइज जो कार्य कर रहे थे उनको अनऑर्गेनाइज कर सकता है। बुद्ध में शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस समय में, और बुद्ध जहाँ बैठे हैं वो कहीं ना कहीं बंधन उत्पन्न करने के योग देंगे, दिमाग को ठस कर देंगे। तो ये उपाय करना बहुत ज़रूरी है। साथ में मंगल विशेष तौर पर आपको एक अलग कर रहे हैं, आपकी सज्जनता का समाज दुरुपयोग करता दिखाई दे रहा है। आप चीज़ों को समझ रहे हैं लेकिन फिर भी उनको काबू नहीं कर पा रहे हैं। ग्रह नक्षत्र इस प्रकार का योग बना रहे हैं, तो हनुमान जी का भी सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 25 तारीख बुधवार का अवसर, दशमी तिथि है और इस दिन ग्रह को परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन नई शक्ति के साथ सूर्य को उदय करते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। चीज़ों को परिवर्तन की तरफ जाएंगी और ये आपके लिए नई शक्ति का सृजन करेंगी और उस शक्ति से आप पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन अभी भी मंगल इत्यादि कमज़ोर हैं, आपकी राशि के स्वामी कमज़ोर हैं, उनको लगातार शक्ति देने की ज़रूरत है। नए कार्यों से बचिएगा। 9:10 पर भद्रा आरंभ हो जाएगी, रात्रि तक रहेगी, तो नए कार्यों में हाथ ना डालें, इस बात का ध्यान रखें। 26 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो समय है आपकी शक्ति अच्छी है, थोड़ी सी आपको बड़े लोगों से बात करने की ज़रूरत है। छोटे संकुचित विचारधारा वाले व्यक्ति हैं वो आपको नुकसान देते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मंगल चल रहे हैं वक्री। भगवान विष्णु की आराधना करें, अपने कर्म को सुधारते हुए कार्य करने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं जो दुष्कर्म है जो आपके जीवन में आपके सामने आ गए हैं और वो कष्ट देने के योग बना रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए सफला एकादशी अद्भुत रूप से आपके समक्ष उपस्थित है। पद्म पुराण में वर्णित है इसके बारे में कि कहा जाता है कि जो सफला एकादशी के दिन भगवान का स्तवन करते हैं उनके बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कथा बड़ी विचित्र है जो पद्म पुराण में वर्णित है, समझें आप किस प्रकार की कथा है। देखिए बहुत सुंदर योग बन रहा है, विशेष तौर पर हमें समझने की आवश्यकता है। 26 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन एकादशी पड़ रही है, सफला एकादशी, जिसका बारे में हमने आपको बताया अभी। ये सफला एकादशी जो है सफलता देने के लिए अद्भुत है। कई बार हमारे जीवन में हमारे मनोमस्तिष्क में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं जो हमें कई बार हीन भावना में डाल देते हैं, कष्ट उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। शास्त्र में कथा आती है कि सफला एकादशी के रूप में, जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, सफला एकादशी के रूप में जानी जाती है। और ये एकादशी इस प्रकार से है कि बहुत प्राचीन काल में विशेष तौर पर शास्त्र में कहा गया है, चंपावती नाम का एक क्षेत्र था और वहाँ पर एक सेठ रहते थे। उनका जो पुत्र था वो कई गलत कार्यों में लग गया। जीवन है, कई बार गलत व्यक्ति हो जाते हैं, नशा इत्यादि जितने भी व्यभिचार कर्म हो सकते हैं उन सब में कार्य करने की वजह से कहा जाता है कि वो अपने पिता की धन संपदा जो थी सबसे विहीन हो गया। जब गलत कार्य में लगोगे और पाप कृत्य में निवृत्त हो गया, पाप कृत्य में लगने के कारण से कहा जाता है कि कई बार जीवन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए कि सब कुछ भाग्य सौभाग्य जो था वो बिल्कुल धर्मविहीन, श्रीविहीन, सब कुछ उसके जीवन में योग बन गया। कहा जाता है कई वर्ष तक इस प्रकार का योग चलता रहा, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। तो भाग्यवश परमात्मा प्रसन्न होने का योग समझे कि परमात्मा प्रसन्न कैसे होते हैं। कहा जाता है कि भिक्षा मांगने तक की स्थिति हो गई, जब इधर उधर भटकता रहता था। तो एक दिन एकादशी की सुंदर योग था, देव योग से योग बना, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का संस्कार होगा। पीपल के कुछ विशेष तौर पर कोटर के अंदर कुछ, जैसे कहता है आदमी को खाने को नहीं होता, पुराने ज़माने की बात है, तो कुछ छोटे छोटे जो फल वगैरह थे उसने एकत्र कर रखे थे और जब जैसे विक्षिप्त आदमी होता है उसने पीपल के कोटर में उनको रख दिया। कथा को मूल रूप से समझने की आवश्यकता है कि परमात्मा प्रसन्न करने के लिए हम बड़े बड़े कार्य करते हैं, बड़े बड़े कार्य करने का प्रयास करते हैं और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। परमात्मा तो अनायास ही बिना सोचे समझे कार्यों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। समझे, ये भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने का रास्ता। कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने विशेष तौर पर क्या किया कि उस जो राजकुमार था, जो सेठ जी का लड़का था, उसने जब विक्षिप्त हो गया तो फल फूल इकट्ठे करके लाए और पीपल के कोटर में उसको रख दिए
और कालांतर में फिर आगे चला गया, कहीं भूल गया। पीपल के अंदर साक्षात भगवान का वास कहा जाता है, साक्षात विष्णु स्वरूप पीपल के पेड़ को कहा जाता है। कहा जाता है उस समर्पण कर लेने मात्र से भगवान ने उस एकादशी के सुंदर योग में एक कर्म करने से उसके जितने पाप थे उससे निवृत्त कर कर उसको पुण्य को प्राप्ति करने का सुंदर योग बना दिया। यानी ये मुहूर्त है, वास्तविक तौर पर समझने की आवश्यकता है। जो लोग अनायास ही भगवान के प्रति समर्पण भाव से कार्य कर देते हैं इस मुहूर्त में, तो उनको उनके कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का, पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता बन जाता है। तो जो विचार कर कर शुभ रूप से मंत्र जप कर कर भगवान का व्रत करते हैं तो उनके पुण्यों की कितनी वृद्धि हो सकती है, ये इस कथा का मूल है। ये सफला एकादशी इस प्रकार से इसलिए कहा जाती है सफलता एकादशी, जो सफला रूप एकादशी के रूप में इसका नाम है। तो आप समझे पद्म पुराण की कथा है ये। आज हम कथाओं को विभिन्न रूप से, अलग अलग रूप से उपस्थित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका महत्व ये कहा गया है कि हम ये मनसा वाचा कर्मणा भी यदि परमात्मा का भजन कर लें तो अनेक प्रकार से, तो कहा जाता है कि वो विशेष तौर पर जब इस प्रकार से उसने कर्म किया और उसका पुण्य प्राप्त हुआ तो पुनः राज्य, जो पिता का राज्य था, उसको देव प्रताप से सुंदर योग से पुनः मिल गया। तो आप समझें इस प्रकार से हमें अवश्य कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, उससे कष्ट से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। तो इसको अवश्य करें, इससे आपके कष्ट दूर होने के सुंदर योग बनेंगे। तो मेष राशि वालों, सफला एकादशी की सुंदर कथा आपने सुनी, इसके सिद्धांत को समझना चाहिए हमको। बड़े सुंदर कथाएं हैं। हम लोग अपने कष्टों को दूर करने के लिए अपने पुरानी कथाओं के महत्व को नहीं समझते हैं। इनमें जो व्रत इत्यादि दिए गए हैं वही समस्त कष्टों को दूर करने का योग बनाते हैं। हमारे शास्त्रों में कहीं भी कोई चीज़ कपोल कल्पित नहीं है, वो सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। लेकिन बाजार में आज की तारीख में जो तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग विद्यमान हो गए हैं जो इन ग्रहों को ठीक करने के लिए पता नहीं लाखों रुपए खर्च करवा देते हैं व्यक्तियों से। कोई किसी को कुछ पहना देता है, कोई कुछ और पहना देता है, कोई कुछ और कर देता है। यदि आप अपने शास्त्रों को समझ के कार्य करने का प्रयास करेंगे, हमने इस ज्योतिष को एक नया स्वरूप देने का प्रयास किया है अपने चैनल के माध्यम से। पौराणिक ज्योतिष का मत जो है वो हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रखते हैं। तो आप इसको समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आपका परिवर्तन की तरफ जा रहा है। 27 तारीख महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ योग बनाती दिखाई देगी आपके लिए, और इस परिवर्तन का लाभ आपको मिल सकता है। आने वाले 2-3 दिनों में इसका लाभ आपको उठाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मन में थोड़ा बंधन रहेगा, क्योंकि चंद्रमा क्षीणस्थ अवस्था में है। चंद्रमा को थोड़ी ताकत यदि आपने दे दी तो गौ पूजन करके थोड़ा सा यदि गाय को थोड़ा हरा पालक इत्यादि खिलाएं, गाय को विशेष तौर पर गुड़ इत्यादि दें, तो आपकी चंद्रमा को ताकत प्राप्त होगी और परिवर्तन का योग बनेगा। 28 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शनिवार है और त्रयोदशी तिथि है, और शनि महाराज आपके लिए पूर्ण लाभ देने के लिए बिल्कुल तटस्थ होकर बैठ गए हैं। और इसके बाद 3 महीने बाद आपकी 7.5 भी शुरू होने वाली है। तो इसलिए शनि को मनाने के लिए अभी से प्रयास कर लेना चाहिए। देव योग से वर्ष के अंतिम शनिवार के दिन शनि प्रदोष का योग बन गया है, तो अवश्य कोशिश ये करें इस समय भगवान शंकर का सुंदर रुद्राभिषेक दूध से और तिल से आदि करने का प्रयास करिए। इस दिन परिवर्तन का एक और योग बन रहा है कि लाभ वाले स्थान में शनि के साथ शुक्र भी प्रवेश करने वाले हैं करीब रात्रि में 11 बजे के 40 मिनट के आसपास से। वो महत्वपूर्ण रहेगा, उसका लाभ आपको अवश्य मिलने के योग बन सकते हैं। 29 तारीख रविवार है और उस दिन चतुर्दशी तिथि है, और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग जो आपके लिए बनकर तैयार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ के रास्ते खोल सकता है। 2025 आने को है और 24 जाने को है, और ऐसे में हम 2024 को ठीक करने 25 को ठीक करने के लिए भगवान से सुंदर प्रार्थना करने का प्रयास करें। हमने इसी श्रृंखला में 29 तारीख को विवेकानंद योगाश्रम में नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, जो सुबह 8 बजे से लेकर करीब रात्रि में दोपहर को 11 बजे तक रहेगा। आप इसमें अपना स्थान आरक्षित करके भगवान का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें और अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, क्योंकि 7.5 शुरू होने वाली है आपकी, इसलिए पहले से पुण्यों का अकाउंट बढ़ा के रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। वो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। और ये पुण्य जो है ना, कहीं ना कहीं समय जब खराब चल रहा होता है तो वो आगे आ जाते हैं और बड़े से भारी कष्ट से रक्षा कर लेते हैं। 30 तारीख का अवसर ऐसा ही अद्भुत है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बन गया है। चंद्रमा भाग्य में जाकर सूर्य के साथ विराजमान हो गए हैं। सोमवती अमावस्या का योग बन गया है, जो आपके लिए भाग्य से धर्म की तरफ आपको प्रेरित करता दिखाई देगा, और धर्म की तरफ प्रेरित करने से आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सोमवती अमावस्या बड़ा सुंदर पर्व है। पांडवों के जीवन में एक बार भी ये पुण्य नहीं पड़ा था, और हमारे जीवन में बार बार कलयुग में आता रहता है। और इस शुभ तिथि का लाभ अपने पितरों के तर्पण के निमित्त करना चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, ये सब करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से वर्ष के अंतिम 2 दिवस आपके लिए अच्छे पुण्यदायक रहते दिखाई दे रहे हैं, लाभ की स्थिति को उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। बड़े संबंधों को स्थापित करने का योग बना सकते हैं, तो इनका लाभ आपको लेने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए।
31 तारीख मंगलवार के दिन ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए जो है वो भाग्य से रास्ता बनाने वाला दिखाई देता है, लाभ देने वाला दिखाई देता है। लेकिन साथ साथ ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि 2025 जो नया आरंभ हो रहा है वो हमारे लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। उसके लिए हमने एक अलग से पूरा अपने चैनल पर वीडियो डाला है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, उसको आप समझ सकते हैं और उसको समझकर उसके पूर्ण स्थितियों को समझते हुए उसका लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग जो आपने अभी समझा सिलसिलेवार तरीके से कि आपकी राशि में कब कहाँ किस प्रकार का योग बनेगा, उसको आपको समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो हम आपके समक्ष हमारे इस चैनल के माध्यम से, आचार्यवाणी के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं, बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं, कई बार लोगों ने प्रश्न भी किए हैं और उनका निवारण भी हम समय समय पर करने का प्रयास करते हैं। राशि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है, चंद्र प्रधान राशि, नाम की राशि, साथ साथ आपके सूर्य के अनुसार से राशि, लग्न, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये सब महत्वपूर्ण है। और हम सब लोग किसी एक पहलू को देखने का प्रयास करते हैं कि हमारी चंद्र राशि कौन सी है या नाम की राशि कौन सी है, लेकिन एक वास्तविक तौर पर आप इस सत्य को समझने का प्रयास करें कि इन सब का कुछ ना कुछ महत्व है। जैसे न्यूमरोलॉजी के अनुसार से आप समझें कि आपका नाम XYZ कोई भी नाम है, किसी का रवि नाम है, किसी का कृष्ण नाम है, किसी का कुछ और नाम है, उस नाम के अनुसार से उनके विभिन्न प्रकार से लोग, जैसे कृष्णपाल सिंह किसी का नाम है, किसी कोई केवल कृष्ण ही यूज़ करता है, कोई KP सिंह यूज़ करता है, कोई केवल पाल ही बोलता है एक नाम को, तो आप समझो उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस प्रकार से कितने शब्दों का कितनी वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही हैं उसके अनुसार से प्रभाव होता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपकी चंद्र राशि एक है, नाम की राशि अलग है, उसके बाद से आपकी लग्न राशि अलग है, तो उन सब का प्रभाव कुछ ना कुछ आपके जीवन में पड़ रहा है। जब हम जन्मपत्री का विश्लेषण करते हैं, आप तो राशि के अनुसार सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कि ज्योतिषी जन्मपत्री का विश्लेषण करता है तो उन समस्त पहलुओं को देखते हुए आपके भविष्य का निर्धारण करने का हम प्रयास करते हैं और गतिविधि को समझते हुए, जीवन में अनुभव लेते हुए कि किस प्रकार के ग्रहों का योग किस प्रकार से कैसे बनने वाला है, उन सबको समझते हुए व्यक्ति के जीवन के घटनाक्रम जिस प्रकार के बनने वाले हैं, कैसे बनने वाले हैं, उन सब का अच्छे से अन्वेषण करने के उपरांत ही भविष्य के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। राशि भी बड़ी महत्वपूर्ण है। राशि ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर हम ज़्यादातर चंद्र राशि का उपयोग करते हैं कि चंद्रमा आपकी जिस राशि में है, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से नाम को भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग आए संसार के अंदर जिनके पास बहुत सारे आज की तारीख में उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं होता, तो आपके नाम की राशि के अनुसार भी हमारे इस भविष्यफल को देख सकते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर यदि आप अपने भाग्य को सही समझना चाहते हैं तो ज्योतिष की सहस्त्रों शाखाओं में से ज्योतिष की गणना जो है वो वास्तविक तौर पर बहुत चमत्कार उपस्थित कर सकती है, बहुत सारी चीज़ों को पहले से हमें अवगत करा सकती है क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोगों के पास जन्मपत्री भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो उनकी हाथ की रेखाएँ तो हैं, प्रश्न लग्न तो है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष वहाँ पर आपको लाभ नहीं देगा। आपकी हाथ की रेखाओं को समझकर, आपकी हाथ की रेखाओं को पढ़कर हम आपके भविष्य के संबंध में बहुत कुछ बातें जानने का सुंदर रास्ता बनता है। तो इसलिए ज्योतिष विज्ञान, पामिस्ट्री जिसे कहा जाता है, एक ऐसी ही चमत्कारिक विधा है। इन समस्त चीज़ों को मिलाकर ज्योतिष विज्ञान एक इतना व्यापक विषय बन जाता है कि जो अपने जीवन में क्या कुछ होने वाला है उसको पहले से आपको समझाने का रास्ता दिखा सकता है। तो इसलिए ज्योतिष को वास्तविक तौर पर अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें, भ्रांति ना उत्पन्न करें। देखिए, भविष्य परिवर्तनशील है। ज्योतिष की गणनाएं ये साफ साफ तौर पर दिखाती है कि जो गणनाएं बनी वो आपके जीवन में उस प्रकार की घटना का योग बनाती दिखाई दे रही हैं। तो यदि हम कोई अशुभ भाव बन रहा है, ज्योतिष का योग बन रहा है, अशुभ योग बन रहा है, तो क्या आप, एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, क्या आप उसको बदल सकते हैं? अगर ज्योतिष में सब कुछ वास्तविक तौर पर इसी प्रकार से गणनाओं को बता के कहा गया कि नहीं अवश्यम भावी है, नहीं, ये बात समझ लें कि अवश्यम भावी तो है लेकिन परिवर्तनशील है आपके कर्म के अनुसार से। यदि आप उसका उपाय करते हैं, ज्योतिष में जो रेमेडीज बताई जाती हैं, उपाय बताए जाते हैं, वो इसलिए बताए जाते हैं ना कि इसको परिवर्तन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हम परिवर्तन की तरफ चलें तो सत्य माने वो परिवर्तन के रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सूली है उसका छोटा सा कांटा के रूप में जीवन में वो भार जो है, यदि आप कर्म को ठीक कर लें तो बिल्कुल बन सकता है। इसीलिए निदान, ज्योतिष का जो निदान का भाग है, जो रेमेडियल एस्पेक्ट है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो औषध विज्ञान है, चाहे वो दान है, या विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, कहीं गलत नहीं है।
तो इसको हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक बिल्कुल हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, ज्योतिष में गणनाएं दिखा रहे थे, मृत्यु कालक योग था, मृत्यु तुल्य योग था, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप किया गया, अनुष्ठान किए गए, बहुत सारे दान पुण्य किए गए, औषध विज्ञान का उपयोग किया गया, तो वो योग टला, बिल्कुल टल सकते हैं। ये समस्त चीज़ें भगवान की कृपा। इस संसार में समझ लें, किसी के जीवन में संतान का योग नहीं था, उन्होंने भगवान की साधना करी और उनके जीवन में ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से ही उपाय को करने के बाद, परमात्मा की कृपा के बाद वो रास्ता बन जाता है। तो इस बात को हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष कहीं विचित्र विडंबनाओं को मन में हम रख लेते हैं अपने अपने भाव में कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, ज्योतिष कपोल कल्पित है या कुछ भ्रांति उत्पन्न करती है। भ्रांति तो कुछ भी उत्पन्न कर सकती है, आपका मस्तिष्क स्वयं भ्रांति उत्पन्न करता है। आप ये समझें कि किस चीज़ क्या क्या भ्रांति उत्पन्न कर, भ्रांति तो हम स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं। शास्त्र ज्योतिष जो है वो तो अनादिकाल से गणनाओं के अनुसार से, देखें कितनी परिष्कृत गणनाएं हमारे भारतीय संस्कृति में, शास्त्र में बताई गई हैं, और उन गणनाओं को हम तो स्वयं जीवन में देखते हैं। बहुत सारे लोग जन्मपत्री दिखाने आते हैं और जब वो बात जब देखने का प्रयास करते हैं बहुत सारी जन्मपत्रियों में, तो वो बिल्कुल सत्य निकलती है। कहाँ से? वो केवल गणना, केवल कुलावे नहीं है, गणनाओं को, ज्योतिष के जो ग्रह योग को सिद्धांतिक तौर पे समझा और वही गणना का प्रयोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से, चाहे वो जैमिन का, पाराशर का या किसी भी शास्त्र के अंदर आए हुए योग हैं, उनको यदि वहां लगा के देखा तो बिल्कुल 100% सत्य निकलते हैं। तो इसको वास्तविक तौर पर केवल इग्नोर ना करें। बहुत सारे लोग आपके समय समय पर आपके मनोमस्तिष्क में भ्रांति, कई कमेंट भी लिख देते हैं लोग कि ज्योतिष कपोल कल्पित है। अभी तो आप केवल राशि के अनुसार से हमारे इन वीडियोस को सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज्योतिष की प्रत्यक्ष घटनाएं जब सामने आती हैं ना, तब वास्तविक तौर पे सत्य का भान होता है बिल्कुल। तो उसको इस जो मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं मन में उत्पन्न हो रही है, उनको हटाने का प्रयास कीजिए और ज्योतिष को सत्य रूप में समझने का प्रयास करिए। ज्योतिष का संसार ही ऐसा अद्भुत है कि जिसके अंदर शास्त्र में वर्णित हजारों बातें, हजारों लोगों ने इसका, लाखों अरबों लोगों ने इसका लाभ लेने का भारतीय संस्कृति से प्रयास किया। पूरे विश्व में इसको कहीं ना कहीं स्थान दिया जाता है, तो आप उसको स्थान देंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमने आपके समक्ष जो भविष्य का गणनाओं के अनुसार से भाव रखा है, उसको यदि सही रूप से आप समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। नया वर्ष आने को है और नए वर्ष के अनुसार से जो जाता समय जो है वो आपको क्या कुछ देखे जा रहा है, इसको आपने सही समझने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी हम कहेंगे ज्योतिष को बहुत वृहद रूप से समझने का प्रयास करें। यहाँ तो हम केवल राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये संसार में सबसे आसानी से समझ में आ जाता है। अगर हम इंडिविजुअल तौर पर ज्योतिष के एक एक भाव को यहाँ समझाना शुरू कर दें, तो आधे लोग गणनाओं को समझाना शुरू कर दें और उसके अनुसार से बात करना शुरू कर दें, तो वो इंडिविजुअल रीडिंग हो जाएगी और वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शायद उपयुक्त नहीं रहेगी। तो इसीलिए ज्योतिष की जो राशि विज्ञान के अनुसार से, नक्षत्रों के परिवर्तन के अनुसार से यहाँ जो भाव है वो हम आपके समक्ष समय समय पर, सही समय पर रखते रहते हैं। और आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, हमने एक चैनल आपके लिए रखा है, आश्रम की व्यवस्थाएं आपके लिए हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप तुरंत हमें अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन समस्त प्रश्नों का सही उपयुक्त समय आपको दे सकें, और व्हाट्सएप के माध्यम से जो प्रश्न प्राप्त होते हैं उनके निदान भी हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी उसमें पूरी व्यवस्था आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, उस प्रश्न के माध्यम से जो आप भेजेंगे, जो आप इंक्वायरी भेजेंगे, उसमें हम पूरी तरह से हमारे आश्रम संस्थान की तरफ से देने का हम प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग, एक बात और ध्यान रखें, आजकल बहुत सारे लोग हमारे नाम से, कई सारे लोग कह देते हैं कि आचार्य विक्रमादित्य से हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे पास कई प्रकार इस प्रकार की सूचना आई हैं। तो थोड़ा सावधान रहें। हमारा दिल्ली में ही आश्रम है, विवेकानंद योगाश्रम संस्थान है, और हर रविवार को हम स्वयं आप सबसे वहाँ पर मिलते ही है, जिसमें सामूहिक यज्ञ का जो कार्यक्रम होता है। वैसे तो नित्य प्रति 8 घंटे आश्रम में यज्ञ होता है, लेकिन रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक विशाल भंडारा, सुंदर यज्ञ, स्वाध्याय और आपके प्रश्नों का निदान, जो भी छोटे मोटे प्रश्न हो सकते हैं उनको हम निदान देने का समय पर प्रयास करते ही हैं। तो आप रविवार को विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं, और इस कार्यक्रम में आप भाग लेकर माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर सकते हैं। जैसा हमने आपको कई बार बताया है कि विवेकानंद योगाश्रम में 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह पधारा, और उनका आज वहाँ पर सुंदर मंदिर विराजमान है। उनका दर्शन करेंगे तो देखिए 500 साल भगवती की दिव्य प्रतिमा पुरानी, उनका दर्शन करने मात्र से बस बहुत सारे कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। और आप स्वयं सादर आकर रविवार को या कभी भी, बहुत सारे उत्सव होते हैं समय समय पर, उसका बारे में हम आपको बताते ही रहते हैं। तो आप यदि आश्रम में आएंगे और माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में रहेंगे तो माँ भगवती कृपा से बहुत सारे जीवन के अप्रत्यक्ष कष्ट भी अपने आप जीवन से दूर हो जाएंगे।
साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से हम यहाँ समय समय पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे सुंदर कार्यक्रम समय समय पर आपको बताते रहते हैं, वो होते ही रहते हैं। इसके अलावा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल भी चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग आकर अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान भी यहाँ पर करते हैं। और बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं के संबंध में, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो योग विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, आयुर्वेद, मुद्राएं और इस प्रकार से योग की बहुत सारी सहस्त्रों शाखाएं, प्राणायाम इत्यादि, हठ योग इत्यादि पर बहुत सारा शोध कार्य, कुंडलनी योग, ध्यान योग, इस पर समय समय पर हम प्रकाशित भी करते रहे हैं। करीब करीब 50 पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं, जो विभिन्न योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अद्भुत स्थान रखती हैं। तो आप हमारी संस्थान से जुड़कर अपने जीवन में पूरा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए सुंदर योग बनाएं। स्वागत है आपका विवेकानंद योगाश्रम में।